बेटा इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे इसकी हमें डिफरेंशिएशन करनी है sec 10 रूट एक्स डी बाई, ये sec है, s है, डी बाई डी एक्स ऑफ sec 10 रूट एक्स, ओके। डिफरेंशिएशन वही चेन रूल अप्लाई होगा। कैसे होगा डिफरेंशिएशन? सबसे पहले sec एनकाउंटर हुआ है तो सबसे पहले sec का डिफरेंशिएशन होगा। तो बेटा sec x का अब तक आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। sec x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है sec x tan x। अब यहाँ x तो है नहीं, यहाँ तो 10 रूट x है, तो इसको अपने दिमाग में ना एक तरीके से x ही लेके चलो। इसका डिफरेंशिएशन अब देखो sec का क्या होता है, sec x tan x। sec x पर x की जगह क्या है, 10 रूट x, तो 10 रूट x ही आएगा इंटू 10x। अब x की जगह क्या है, 10 रूट x। पर अभी डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुई है, ये सिर्फ sec की हुई है। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इंटू में लगाओगे और डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट x, ठीक है। अब ये तो चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इंटू में 10 रूट x की डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, फिर से पहले 10 का होगा। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, पर x की जगह क्या है, रूट x इंटू, अब 10 का तो हो गया, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और ये साथ में ये यहाँ पे चलेगा, ठीक है। जैसे मैं शुरू से बता देती हूँ, सबसे पहले sec का होगा, फिर 10 का होगा, फिर रूट एक्स का होगा, ये रूल है, ठीक है। तो ये sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और 1 बाय पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हो आप, 1/2 आगे और x की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2, और x की पावर 1/2 माइनस 1 क्या होगा बेटा, -1/2। अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं तो आंसर आएगा sec 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स, बेटा 1/2 में सबसे आगे लिख लेती हूँ, ठीक है। x की पावर -½ का मतलब है अपॉन में जाएगा, तो x की पावर हाफ यानी कि पूरे के अपॉन में क्या आएगा, रूट x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ई का। देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। पर एक्चुअली में क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का कम है, एक रूल होता है ई की, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, सॉरी, एक प्रॉपर्टी होती है जो अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो, एक तो बच्चा जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता वो कैसे करेगा क्वेश्चन कि अच्छा ई का डिफरेंशिएशन है, तो ई का तो मैम ने ये बताया कि पहले तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, यानी कि ये एज इट इज आ जाएगा, एक्स की जगह ये है ना तो यही लिखा जाएगा। फिर इनटू में डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, पावर का, यानी कि 5 लॉग ई की पावर एक्स का, यानी कि ई की पावर 5 लॉग ई एक्स। 5 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। गलत ये भी नहीं है, पर इस पे अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको मार्क्स मिलेंगे सिर्फ 3। उसका रीज़न है, जब ये क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में डालता है तो वो सिर्फ डिफरेंशिएशन एक्सपेक्ट करके नहीं डालता कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, वो ये चीज़ एक्सपेक्ट भी करता है कि आपको लॉग के रूल्स भी पता होंगे, क्योंकि आप सेशनल सेकेंड में लॉगरिथम पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसलिए वो आपको पूरे मार्क्स नहीं देता। उसका रीज़न मैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन था, इससे पहले आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। ए की पावर लॉग ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ए क्या है, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर। ए क्या है, कोई, बेटा ई भी एक नंबर होता है, ए की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये रेस्ट जैसे पाई होता है ना, पाई भी तो एक नंबर है 3.14, फिर भी उसको पाई लिख देते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, इरेशनल नंबर है। ऐसे ही ई एक इरेशनल नंबर है जिसको बहुत, इतना बड़ा तो नंबर नहीं लिख सकते हम, तो उसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, ई। ये कहता है कि अगर नीचे वाला जो नंबर है और जो लॉग का बेस है अगर वो मैच कर जाएं तो ये चीज़ और ये इतनी चीज़ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, बसता ये है जो सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है। ये और ये मैच कर जाएं तो आगे कुछ नहीं होना चाहिए, रूल में आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। नंबर मैच, यहाँ लॉग है और यहाँ कुछ भी है, एक्स है, वाई है, एक्स की पावर 5 है, कुछ भी है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये चीज़ बच जाएगी। एक रूल जो सबको पता है, अगर पावर में m है तो m आगे आ जाता है, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी, ये 2 रूल लिख लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब बेटा ये प्रॉपर्टी अगर देखो m अगर ऊपर है तो आगे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ भी तो इक्वल है ना, अगर m आगे है तो ऊपर भी तो लेके जा सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं।
ए की पावर 5 log x टू द बेस ई। अब देखो ई मैच तो हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा होगा कि ये दोनों चीज़ें, ये वाली पूरी चीज़ और ये वाली चीज़ एक दूसरे को कैंसिल कर दे। प्रॉब्लम क्या है? 5। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर आगे है तो उसको हम कहाँ लेके जा सकते हैं, ऊपर, तो x की पावर 5। अब ये दोनों मैच हो गए तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ x की पावर 5। अभी हमने डिफ्रेंशिएशन का कोई रूल अप्लाई नहीं किया, अभी तो हम लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले ये क्वेश्चन था, पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। अब हमें पता है कि ये और ये एक ही बात है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, एक्चुअली दोनों बराबर हैं, तो हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, x की पावर 5 का, यानी कि आंसर आएगा 5x की पावर 4। यहाँ से भी यही आएगा, पर आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना कि ये 5 ये अपॉन x, ये तो है ही। ये क्या है, 5 ऊपर जाएगा, एक दूसरे की को कैंसिल करेगा, बचेगा क्या, x की पावर 5। एक x से एक कैंसिल, आंसर आएगा 5x की पावर 4। क्योंकि बच्चे इस स्टेप को मिस करके आते हैं, जिनको प्रॉपर्टी पता नहीं होती, इसलिए मार्क्स मिलते हैं बेटा 4 में से 3। ठीक है, वो 3 भी इसलिए मिलते हैं कि एक बच्चे ने एक मेहनत करी है, एटलीस्ट डिफ्रेंशिएशन करना आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 log टू द बेस 2x, बिल्कुल सेम इसी की तरह है बेटा, 2 और 2 मैच कर गए, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। एक्चुअली में वो डिफ्रेंशिएशन सिर्फ आपसे किसका पूछ रहा है, x का, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1। ठीक है, नेक्स्ट है log 3x प्लस 5। ठीक है, लॉग की जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो बेटा, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की तरह होती है कि सबसे पहले लॉग की होगी, फिर जो भी ब्रैकेट में है उसकी। तो लॉग क्या, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो जब आप लॉग को एनकाउंटर करोगे तो जो भी उसके अंदर है वो अपॉन में आ जाता है, तो 1/3x प्लस 5। पर अभी डिफ्रेंशिएशन ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ किसकी डिफ्रेंशिएशन है, लॉग की। फिर जो भी उसके अंदर है उसकी डिफ्रेंशिएशन होगी, यानी कि d/dx ऑफ 3x प्लस 5। 1/3x प्लस 5, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो रूल अप्लाई होगा कि d/dx इस पे अलग से और इस पे अलग से, d/dx ऑफ 3x प्लस d/dx ऑफ 5। 1/3x प्लस 5 इंटू 3 बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, x का, प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन 0। 1/3x प्लस 5 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 हो गया, ये क्या बचा, सिर्फ 3। ठीक है, तो आंसर आएगा 3/3x प्लस 5। बेटा इसके साथ ही आप बुक के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर सकते हो, जब तक कि आपकी बुक में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ना दिख जाए ना आपको, जब तक कि आपको ये रूल्स ना दिख जाएं, तब तक आप ये आगे वाले सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो स्टार्टिंग के। जब आपको डिफ्रेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस दिख जाए तो रुक जाना। ठीक है, यहाँ तक आप इस वीडियो के बाद ट्राई कर सकते हो।